बहू, भाभी माँ? वो मैं तुझे ये बांधने आई थी। ये क्या है? ये तेरी रक्षा करेगा। आज सुबह तू अचानक से बीमार पड़ गई तो मैंने सोचा तुझे ये बांध लेना चाहिए। किसी ज्ञानी ने दिया था। 12 बजे के पहले ये बांध ले, फिर तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ। भाभी माँ, ये सब क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आगे भी कुछ नहीं होगा। भाभी माँ, ये आप किन चीजों में पढ़ रही हैं? देखिए, मैंने आज तक किसी को भी अपने घर में पहनते नहीं देखा है। ना ही वर्षा ने पहना था। पहले मंत्र और अब ये कवच। दादी भी कहती है कि ये सब अंधविश्वास होता है और कुछ नहीं। जानती हूँ, मैंने भी ये कभी नहीं बांधा, लेकिन बेटा कुछ सोच के ही मैं तुझे दे रही हूँ। बस तू इसे पहन ले। क्या बात है भाभी माँ? क्या चल रहा है आपके मन में? भाभी माँ प्लीज मुझे बताइए ना, क्या बात है? क्या डर है आपके मन में जिसकी वजह से आप ये सब कर रही हैं? ये मेरा विश्वास है, ये सारे संकट दूर रखेगा। देखो बेटा, हो सकता है तुम्हारे ग्रह खराब हो तो उनके बुरे प्रभाव से ये तुम्हें बचाएगा। हाथ आगे कर दो बेटा। भाभी माँ, बुरा प्रभाव? ये क्या सोचने लग गई हैं भाभी माँ? मुझे बताइए क्या बात है, प्लीज मुझे बताइए क्या बात है। कह तो दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या तू नहीं जानती कि क्या बात है? पिछले दिनों क्या कुछ हुआ है हमारे साथ। हमारा घर छूट गया, कारोबार में परेशानियां, सबने बचाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत कितना भुगता है हमने। ये सब अचानक से क्यों हुआ, कभी सोचा है? भाभी माँ, मैं मानती हूँ हम पर बुरा समय आया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने आप पे विश्वास करने के बजाय इन सब चीजों में आस्था रखें। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। हमसे क्या हुआ? भाभी माँ, जब हमारा अच्छा समय चल रहा था तब हमारी मेहनत और भगवान की कृपा से ही सब कुछ हुआ है ना। आगे भी उसी से होगा, इन सब चीजों से नहीं। बेटा आजा, कारण तुझे पीड़ा उठी, भगवान ना करे कुछ हो जाता तो तू सबसे क्या कहती? ये भाग्य का दोष है। हाँ बेटा, ये कवच उसी के लिए है। तू अपने लिए ना सही, मेरे मन के शांति के लिए तो बांध ले। भाभी माँ, अगर मेरे भाग्य में कुछ लिखा हो ना ऐसा, तो उसे कोई नहीं बदल सकता, ना आप ना मैं और ना ही ये कवच। तू बहस क्यों कर रही है? मेरे मन की आस्था है, मान ले। मेरे मन की बस एक ही आस्था है और वो है, यही मुझे शक्ति देते हैं। मैं मानती हूँ पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हुआ है उस वजह से आप बहुत घबरा गई हैं। हाँ, मैं समझती हूँ भाभी माँ, और इसी वजह से आप हम सब के लिए परेशान है, मेरे लिए परेशान है, बच्चे के लिए परेशान है, हम सब घर वालों के लिए परेशान है। लेकिन भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक है। आप प्लीज ये वहम अपने मन से निकाल दीजिए। तो तू इसे नहीं बांधेगी? मेरा मन नहीं मानता भाभी माँ। भाभी माँ, अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए ना, तो वो है आपका आशीर्वाद और हमारे आने वाले बच्चे के लिए सबकी शुभकामनाएं, और कुछ नहीं। बस आप अपने मन को शांत रखिए। मेरी चिंता छोड़ दे बहू। अब तो मैं जानकर ही रहूंगी कि ऐसी क्या बात है जिससे आप और माँ इतने परेशान हैं।
क्या सोच रही हैं? सो जाइए। मन बहुत घबरा रहा है। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर कोठारी जी का अस्पताल उनके घर से बहुत दूर पड़ेगा। ऐसे में अचानक अक्षरा को भर्ती कराना पड़ा तो आसपास कोई अच्छा अस्पताल भी नहीं है। वो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम जचकी के लिए अक्षरा को हमारे पास ले आए। मैं अपनी बच्ची को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं किसी और कारण से नहीं कह रही हूँ, सिर्फ अक्षरा के लिए सोच रही हूँ। वो लोग भी तो यही चाहेंगे ना कि ऐसे में अक्षरा को आराम मिले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए, वो लोग समझेंगे। ठीक है, कल समय देखकर बात कर लेंगे। सॉरी, आज सिर्फ ये गुलाब नहीं। सारे गुलाब तो आप चुन चुन के मुझे दे चुके हैं। वैसे ये भी बहुत अच्छे हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। चलिए अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। पंडित जी। पंडित जी, कल रात बहुत देर हो गई थी इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। वो बहू ने रक्षा कवच पहनने से मना कर दिया है। उसे ये सब अंधविश्वास लगता है। माताजी, ये आजकल के बच्चे हैं, इनकी तो सोच ही अलग है। हाँ, पर अब मैं क्या करूं बताइए। अच्छा होता बहुरानी पहन लेती उसे। हाँ। अब एक ही रास्ता है। क्या? आप जल्दी से मंदिर आ जाइए, फिर बताता हूँ। मैं? अभी कैसे? जी पंडित जी, मैं 10 बजे के बाद आ सकती हूँ। ठीक है, आप 10 बजे के बाद ही आ जाइएगा। और वो बाकी की धनराशि भी। जी अब आती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। नमस्कार। अरे दीदी खड़ा, सब ठीक है ना? अब हाँ ठीक है। आइए ना दीदी। आइए आइए श्रावणी जी, आइए आइए आइए। तुम्हारी तबीयत सच्ची में ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। ए नो, हम तुम्हारे लिए फिर से बंगाली मिठाई लेके आए हैं। थैंक यू दीदी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं ना। श्रावणी जी, राधे कृष्ण। नमस्कार। हाँ अब सॉरी, हाँ सुबह सुबह आप लोगों को हम डिस्टर्ब किया। अखड़ा की तबीयत पूछने आया था, हमको बहुत टेंशन आ गया था ना। परमात्मा की कृपा से अब बहू बिल्कुल ठीक है। वो तो है, वरना देखिए कितना प्रॉब्लम हो जाता। अभी एक्चुअल लेबर पे नहीं था तो ठीक ही है, नहीं तो क्या करते। अभी आस पास में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, सब दूर दूर जाना पड़ता है। क्या बोलेगा, अभी ऐसा हालत में वेट भी तो नहीं कर सकता ना, है कि नहीं। और रास्ता, अरे बाबा, रास्ता में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, इतना धक्का लगता है। अभी कैसे जाएगा अक्षरा, इतना परेशान हो जाएगा। नहीं बताओ तो कैसे करेगा। अभी ऐसा में तो सब भगवान के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा कि नहीं। अब वैसे माँ कल की डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, चाय नहीं। हाँ कपड़े, हमारा भी धोबन आने वाला था, हम चलता है। हाँ अरे चाय तो अरे नहीं नहीं, हम अब भी चाय भी कराया है, फिर कभी पिएगा। से तुम्हारा तबीयत ही देखने आया था। ठीक है, हम चलता है। अब कुछ खा लेना है। नमस्कार। मैं कपड़े लाती हूँ। भाभी माँ आप निकाल दीजिए, मैं दे दूंगी। माँ मेरे कपड़े भी आप ही के कमरे में रखे हैं। हाँ बेटा। कपड़े निकाल के रखा करो, हमारे पास वक्त नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का?
अरे टाइम नहीं है तो फिर तुम रहने दो, हम अपना काम ना किसी और से करवा लेंगे। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत कहो, हमें काम की बहुत जरूरत है। अब क्या बताएं आपको दीदी, गुस्सा तो हमें उस किशन पंडित पे आ रहा है। किशन पंडित? अरे वो पास मंदिर वाला पंडित, उससे हमें अपने पैसे छुड़ाने, बहुत ठगाए वो हमको। क्यों, क्या हुआ? एक तो हमारा आदमी शराब पीता है, कोई काम भी नहीं करता, और जब हमें बच्चा नहीं होता है तो हम पे चिल्लाता है। एक दिन हमारा पति उस पंडित के पास चला गया, उसने कहा कि रोज पूजा पाठ करा लो, बच्चा हो जाएगा। हम भी झांसे में आ गए दीदी। अब क्या बताएं, उसने रोज हमसे हवन करा के सैकड़ों पैसे डलवा दिए पूजा पाठ में, और 2 साल हो गए, कोई बच्चा भी नहीं हुआ। अब हमारे पति के पीछे पड़ा है कि पूजा पाठ करा लो, नौकरी मिल जाएगी। अब आप ही बताओ दीदी, ऐसी नौकरी मिलती है क्या? तो तुम लोग क्यों जाते हो उसके पास? अब नहीं जाएंगे हम उसके पास, उस पाखंडी से हम अपने पैसे छुड़ा के ही मानेंगे। हाँ नहीं तो। जी। अंशु उठ गया? जी नहीं, वो अभी भी सो रहा है। उठा दो, उसे पढ़ना चाहिए। जी मैं सोच रही थी कि अंशु पिकनिक के लिए नहीं गया, उसने हमसे झूठ बोला था कि पिकनिक के लिए जा रहा है। सारा दिन केक बनाता रहा और समझ में नहीं आ रहा है 2000 रुपए क्यों लिए उसने हमसे। काकी मैं उससे पूछ लूं। पूछने से क्या फायदा, वो हमसे सच थोड़ी कहेगा। पिछली बार भी चुपके से फिल्म देखने चला गया वो तो हमें बाद में पता चला जब टिकट उसके जेब से मिला था। आप चिंता मत कीजिए, स्कूल टीचर से फोन करके पता करता हूं। बहू कठे जी आराम करने भेजा है यानी। वैसे तो ठीक है, पर हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ना। हाँ बुआ जी, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि जितना हो सके उन्हें आराम करना चाहिए। भाभी माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? अपने कमरे में है। भाभी माँ कल बहुत घबरा गई थी नहीं? उन्हें देखकर तो मुझे चिंता होने लगी थी। अच्छा मुन्ना, सारी फाइलें ले लेना, फिर हम चलेंगे। जी आप रविवार को भी दफ्तर जा रहे हैं? हाँ जरूरी काम है और मीटिंग भी है। जी एक बात करनी थी आप सबसे, अगर समय हो दद्दा जी आपके पास। हाँ हाँ बोलो छोटी दुल्हन। जी बहू को लेकर एक विचार आया है मन में। मैं चाहती हूँ बहू मायके चली जाए। बच्चा होने तक। छोटी दुल्हन, हमारे यहाँ तो बहू को ससुराल में ही रखे हैं, रिवाज है। फिर काहे बहू को मायके भेजना चाहती है? भाई साहब, बहू की मायके में अच्छी तरह देखभाल हो पाएगी, इसलिए। कल जो कुछ भी हुआ उसके कारण आप ऐसा कह रही हैं क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो बस बहू के बारे में सोच रही हूँ। बहू ने बचपन से कभी भी कमी या तंगी नहीं देखी है। हम लाख कोशिश कर ले, बहू को पूरे सुख में तो नहीं रख सकते ना। हम सब चाहते हैं कि बहू को हर सुख सुविधा मिले, लेकिन जी यहाँ आराम कहाँ है उसे, बल्कि अपने मायके में बहू को ज्यादा आराम मिलेगा। और भाई साहब, बहू का मन भी तो इस समय शांत रहना चाहिए ना। यहाँ तो हर रोज कोई नई समस्या हो जाती है, घर की चिंता, बाकी दिक्कतें। अब चाहे बहू हमसे कुछ भी ना कहे, लेकिन रहती तो तनाव में है, और इस समय तो उसे खुश रहना चाहिए। और बहू के मायके से डॉक्टर कोठारी का अस्पताल भी तो कितने नजदीक है। बहू को जरूरत पड़े तो समय असमय वो झटपट ले जा सकते हैं। बहू मायके में रहेगी तो उसका मन लगा रहेगा, सब उसका ख्याल रखेंगे। और बेटी माँ के पास खुश रहती है ना। पर बहू थारे को भी तो माँ माने है ना। जी भाई साहब, बहू मेरी बेटी है, इसीलिए तो उसके बारे में सोच रही हूँ। हम उसे प्यार दुलार कितना भी दे दें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है
कि बहू का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका मन शांत रहे, वो खुश रहे। भाई साहब, यहाँ ना पानी है ना बिजली। अपनी खुद की गोद भराई में बहू ने खुद सारे काम किए। हमारे पैसे बचाने के लिए बहू हमारे बारे में इतनी चिंता कर रही है, इतना सोच रही है, तो हम सबको भी तो उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। ये बात तो ठीक है, पर मारे यहाँ पहला बच्चा ससुराल में ही होवे है ना जी। इसी रीत रिवाज के बारे में सोचकर मैंने अब तक कुछ नहीं कहा। और देखा जाए तो बहू के मायके में ये रिवाज है कि गोद भराई के बाद से बच्चा होने तक बेटी मायके में रहती है। बहू एक बार पहले अपना बच्चा खो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि इस बार हमारी तरफ से कोई भी चूक हो। छोटी दुल्हन गलत ना कह रही है। अब मुन्ना, थारा के कहना है। जी, आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुश्किल बात तो यह है कि इसके लिए अक्षरा ही नहीं मानेगी। हाँ बेटा, अक्षरा जाने के लिए राजी नहीं होगी। कोई और हालात होते तो बहू चली भी जाती, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें छोड़कर नहीं जाएगी। बेटा, तुझे ये बात करनी होगी बहू से। तू समझा, तू ही राजी कर बहू को। हाँ मुन्ना, उचित समय देखकर बहू से बात कर लेना। आप अक्षरा को उसकी डिलीवरी के लिए यहाँ लाना चाहते हैं, लेकिन बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं उन लोगों को बुरा ना लग जाए, खासतौर से अब जब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। वर्षा, बेटा मैं भी समझती हूँ इस बात को, मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, मन ही नहीं मानता है। और फिर अक्षरा हमारी भी तो बेटी है, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है उसके प्रति। उसके ससुराल वाले भी यही चाहते हैं कि सब कुशल मंगल हो, और हम भी यही चाहते हैं। फिर माँ, आप अक्षरा के घर वालों से कहेंगी ना कि वो लोग अक्षरा को यहाँ छोड़ दें, तो वो लोग मना नहीं करेंगे शायद। लेकिन माँ, आप ये तो सोचिए कि दोनों के परिवारों के मान जाने के बाद भी क्या अक्षरा यहाँ आने के लिए राजी होगी? अक्षरा, आपने वो न्यूज़ तो पढ़ी होगी ना? कौन सी? कुछ दिन पहले ही आई थी। एक औरत की डिलीवरी ना प्लेन में हुई थी। अच्छा? हाँ, कल रात को ना वही न्यूज़ में याद कर रहा था। यही सोच रहा था कि उस औरत को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी ना। वो औरत कनाडा जा रही थी और प्लेन में उसे पेन शुरू हो गई। तो फिर क्या फ्लाइट को कहीं पे उतारा? नहीं, बच्चा तो प्लेन में ही पैदा हुआ। ये तो एक तरह से चमत्कार ही हो गया। लेकिन जरा सोचिए ना, उस औरत को कितनी मुश्किल हुई होगी ना। मुश्किल तो बहुत हुई होगी। आपको पता है 9वें महीने में डॉक्टर्स बिल्कुल फ्लाइट में सफर करने नहीं देते हैं, और इतना बड़ा रिस्क, बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ, और उस कपल को तो पता ही होगा ना कि डिलीवरी का टाइम हो गया है। बच्चे के आने का टाइम कोई भी नहीं बता सकता है। ये सब तो नसीब की बातें हैं। जहाँ लिखा है वही होगा, फिर चाहे प्लेन में ही क्यों ना लिखा हो। क्या सोच रहे हैं? देखते हैं हमारा बच्चा क्या लिखवा के आता है, कि उसकी डिलीवरी इस घर में होगी या फिर हमारे पुराने घर में, या फिर आपके मायके। मायके में क्यों होगी? I mean, वो ऐसी घर की बात हुई ना, तो उस घर की भी याद आ गई, और फिर हमने इस
मुश्किल समय में वहाँ पे कितना अच्छा समय भी गुजारा ना। नहीं नहीं नहीं, हमारे बच्चे की डिलीवरी तो वही होगी जहाँ उसके पापा, मम्मा, दादा, दादी, दादाजी सब लोग होंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।